सनातन धर्म ही समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी है। सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी है, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया, महंगाई दी। भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी, वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। ये डबल इंजन की सरकार है, भेदभाव नहीं करती, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर सेंध लगाने वालों को चेतावनी भी देती है, और नहीं मानते हैं तो उनके लिए यमराज के घर जाने का रास्ता भी खोल देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश में चुनाव जो करीब आ रहे हैं, चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है, बड़े बड़े मुद्दे भी उठ रहे हैं। इसी के साथ साथ पार्टियों की आपसी लामबंदी भी हो रही है अपने अपने गठबंधन को मजबूत करने के लिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अगर लगातार छाया रहा तो दूसरी तरफ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ भी फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव की आड़ जैसे जैसे सुनाई पड़ रही है, इंडिया गठबंधन के नारों में एकजुटता का संदेश नजर आने लगा है। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों का बंटवारा आसान है? क्या बीते दिनों में कांग्रेस के यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद जैसे नेता कांग्रेस के लिए ज्यादा सीटों की मांग करते देखे गए हैं? और तब भी जब इमरान मसूद ने सीधे सीधे अखिलेश यादव पर कहा कि वो खास तौर पर हिंदुओं के मुद्दे अब उठाने लगे हैं। जब मंदिर मुद्दा आया तो अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे को लेकर अपना पत्ता भी नहीं खोला है। हाँ, एक इंटरव्यू में अब से कई महीने पहले ही उन्होंने मुझे ये जरूर कह दिया था कि हाँ, हम हर हाल में गठबंधन करेंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। ये जरूर वो कह चुके हैं कि सीट से ज्यादा जीत जरूरी है, ये भी याद रखना होगा। अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी, ब्राह्मण सम्मेलन, पीडीए के सम्मान जैसे मसले में यूपी का चुनावी एजेंडा तलाशते हुए दिख रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सवाल यही है कि क्या उनके खिलाफ यूपी की चुनौती में इंडिया गठबंधन एकजुट होगा? क्या विपक्ष के वोट बटेंगे, जैसा आपने कई राज्यों में देखा भी है? तो इंडिया गठबंधन संग, लेकिन क्या सीट पर होगी जंग? यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव का ऐलान है, जो सनातन है वही समाजवाद है। जो सनातन है वही समाजवादी है। ये एक और संकेत है कि अखिलेश यादव अब अपनी समाजवादी पहचान के साथ साथ खुलकर उस पिच पर खेल रहे हैं जिस पर बीजेपी दम भरती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने में सफल दिख रहे अखिलेश की दलील है कि आज सनातनी दुखी है, क्योंकि बीजेपी धर्म की नहीं, धन की राजनीति करती है। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते हैं। उनके लिए धर्म नहीं, धन प्राथमिकता है। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में, चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। बात सिर्फ राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आक्रामक होने की नहीं है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी ने हाल में कई ऐसे संदेश दिए हैं जिसे बीजेपी के हिंदुत्व वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश माना जा सकता है। 8 जुलाई को समाजवादी पार्टी की नेता पूजा शुक्ला ने लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद की मौजूदगी में धार्मिक अनुष्ठान, आध्यात्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया है। इसके पहले अखिलेश यादव 8 बड़े मंगल पर हनुमान जी को याद करते देखे गए। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ा मंगल पर भंडारे का प्रसाद बांटा था। समाजवादी पार्टी ने इसी हफ्ते ब्राह्मण सम्मेलन किया था, जिसमें बैनर लगा था ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। लेकिन जब अखिलेश अपनी नई राजनीति का नैरेटिव खड़ा करने में लगे हैं, तब उनके सामने असल सवाल आने वाले यूपी चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का हो सकता है। हाल में कांग्रेस के नए यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा है कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और गठबंधन में हमारी बराबर की हिस्सेदारी होगी। यानी सीट बंटवारे पर कांग्रेस ने दबाव बनाने के तेवर दिखा दिए हैं। कांग्रेस की दलील है कि बीजेपी से राष्ट्रीय पार्टी ही लड़ सकती है।
भारतीय जनता पार्टी जिन जिन राज्यों में नहीं थी वो रीजनल पार्टी की उंगली पकड़ के गई और उस पार्टी को उसने खत्म कर दिया। तो ये सारी रीजनल पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि आज देश के संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। आप अगर अपने अपने टुकड़ों में इसी तरह लड़ते रहेंगे तो वो लोग आप सबको तोड़ लेंगे। एकजुट होकर इंडिया गठबंधन को मजबूत कीजिए। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा हमें मिलकर करनी है। राजेंद्र पाल गौतम के इस बयान से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने मुसलमानों पर अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठाया था। मंदिर की चंदा चोरी के ऊपर आप मुखरता के साथ बोलते हो, लेकिन मुसलमान की सीना जोरी के ऊपर आप खामोश हो जाते हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस बयान को भी समाजवादी पार्टी पर कांग्रेस के दबाव की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि यूपी में सीट बंटवारे पर अखिलेश की लकीर साफ है, सीट नहीं जरूरी है। उधर अखिलेश जब इस जीत के लिए पीडीए और सनातन का जोड़ लेकर आए हैं, तब योगी आदित्यनाथ उन बातों को कुरेद रहे हैं जिस पर समाजवादी पार्टी पहले से घिरती रही है। बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है, इसलिए वे राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम और मां विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य और चित्रकूट धाम के विकास का विरोध करते हैं। यूपी चुनाव नजदीक आते ही योगी की ओर से अखिलेश यादव पर ऐसे हमले और बढ़ेंगे। अगर अखिलेश इंडिया गठबंधन का मजबूत जोड़ बनाए रख पाते हैं तो मुकाबले में उन्हें आसानी होगी। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ गए, अखिलेश प्रताप सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वारिस पठान जी प्रवक्ता एआईएमआईएम के, अनुपम मिश्रा जी प्रवक्ता आरएलडी के और सतीश प्रकाश जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपकी पार्टी पूरी जबरदस्त तैयारी के साथ चुनावी मैदान में अभी से ही दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ खूब सारी रैलियां कर रहे हैं, लेकिन बाकी के साथी कहां हैं? अभी आप पूछिएगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपसी फूट है, लेकिन आपके साथी कहां हैं? एनडीए वाले सारे हमारे साथी साथ हैं। अंजना जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी भी हमारे साथ हैं। अनुप्रिया जी हमारे केंद्र में मंत्री हैं। आशीष जी राज्य में मंत्री हैं। संजय निषाद जी हैं। तो हमारे सारे साथी पूरी तत्परता के साथ, आरएलडी हमारे साथ है। तो हमारे सारे के सारे साथी जो हैं पूरी तत्परता के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दिलाने के लिए सक्रिय हैं। और हमें जो है किसी प्रकार की मतभिन्नता दूर दूर तक नहीं है। अभी आप ही बता रही हैं, ये मेरा कोई आरोप नहीं है कि राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। तो अब इमरान मसूद और राजेंद्र पाल गौतम की शर्तों के अनुकूल अखिलेश यादव जी दबेंगे तो ये उनको मुबारक हो। 2017 के चुनाव में भी कांग्रेस और सपा का गठबंधन रह चुका है और उस गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 325 सीटें जीतने में सफलता मिली थी। ये तो इतिहास है सबके सामने। ठीक, योगी जी को हराना आपके लिए मुश्किल है, अखिलेश जी वो ये कह रहे हैं, और ऐसी मुश्किल है उसके बावजूद एकजुटता क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा, लेकिन हमने राजेश जी का नाम लिया और हमने गौतम जी का और हमने इमरान मसूद जी का नाम लिया। अब अखिलेश जी के खिलाफ क्यों बयानबाजी हो रही है? आपने देखा पश्चिम बंगाल में क्या हुआ। राहुल जी ने ही कहा था कि ममता बनर्जी के अपीजमेंट की वजह से बीजेपी यहां जीत रही है। ये मुद्दे जनता के बीच पहुंचते हैं। अखिलेश जी। अंजना, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश के लोगों को ये पता चल चुका है कि ये बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आदि इत्यादि इतने ये है ना गिरोह, ये कोई राम भक्त नहीं है, ये सब नाथू राम भक्त हैं और जनता पहचान गई है। ये छद्म भेषधारी हैं, कालनेमी जैसे था। जो राम का नहीं हुआ वो देश की जनता का क्या होगा? सबकी आस्था श्रद्धा को लूट मारा। इनको सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। हर बच्चा इनसे घृणा करने लगा है। योगी जी का कोई भाषण हो तो बताइएगा कि योगी जी ने कोई अपने काम की बात की हो।
या बीजेपी के कोई नेता ये बता रहा हो कि हमने उत्तर प्रदेश में ये काम कर दिए। सुबह से शाम तक सिर्फ लूटना और झूठ बोलना और फिर अगले दिन के लिए लूटने और झूठ बोलने की तैयारी करना, ये बीजेपी का चाल चलित तो चेहरा बन चुका है। जितने का बजट है ना अंजना जी, उससे ज्यादा यूपी में सरकार पे कर्जा कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और हर प्रकार के क्राइम में नंबर 1 है। पहले नहीं था, लेकिन इन लोगों के आने के बाद पिछले 10 साढ़े 9-10 वर्षों में उत्तर प्रदेश एकदम टॉप 1 में है, टॉप 10 में नहीं, टॉप 1 में है। ये श्रेय तो जाता ही है इनको, इसमें कोई दुविधा नहीं है, ये क्रेडिट इनको जाता है। पर्चा लीक कराने में नंबर 1, हर चीज में, हर क्राइम में। किस बात पर वोट मिलेगा इनको? सबको लूट डाल रहे हो और लुटेरों का साथ दे रहे हो। कोई निष्पक्षता नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, सिर्फ बचाने में लगी है पूरी सरकार, सिर्फ अपराधियों के साथ साठगांठ में है पूरी सरकार। तो इनका तो 3 डिजिट में नहीं आ पाएगी बीजेपी। अंजना जी आप बेफिक्र रहिए, देखिएगा बड़े बड़े जितने इनकी पूरी कैबिनेट के जमानत जब्त होगी यूपी में, पूरी कैबिनेट मिनिस्टरों की, किसी ने किसी जनता का फिर भदौरिया जी के पास देखा सीधा ही जाएंगे। नहीं। हाँ शुक्ला जी, शुक्ला जी के बाद फिर मुझे भी समय दे दिएगा उनका। देखिए अब जो है लूट की बात कौन कर रहा है? जिसकी सबसे सर्वोच्च नेता 420 की केस में जमानत पर है, जिसका अपोजिशन लीडर लोकसभा में 420 की केस में नेशनल हेराल्ड को लूटने के मामले में जमानत पर। देखिए बीच में बोल रहे मेरे को सुन रहा था, अंजना जी इनको मैं सुन रहा था ना। अरे ठीक है अखिलेश जी हाथ उठाइएगा, मैं आपसे जवाब लूंगी। लेकिन प्रेम शुक्ला जी देखिए ना, अब ये राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मुद्दा तो आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए सेटबैक है? हाँ निश्चित, हम और लोग हर कोई जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता उसमें शामिल नहीं है। और चाची 420 की हरकतों को भी पूरा देश जानता है। पूरा देश जानता है कि 12 लाख करोड़ रुपयों की लूट 3G 2G जीजाजी, और अभी अभी उत्तराखंड में जो है प्रियंका वाड्रा के इशारे पर जो है उनके रिश्तेदार के लिए जमीन कब्जा करने कांग्रेस का अखिलेश जी जवाब दीजिए। हर कोई ठीक है, आपने उनके नेता पर कहा, उनको जवाब देने दीजिए। गलत बात खड़गे जो अंजना है जी उनके देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये व्यक्ति जो है सिर्फ झूठ बोलता है। हमारे अब इनको चुप कर मैं बोलूं। देखिए शुक्ला जी, कोई आरोप नहीं लगे, खुद कोर्ट ने कह दिया कोई आरोप नहीं लगे। यहाँ तो पूरी बीजेपी लिप्त है। ये ट्रस्ट आदरणीय मोदी जी ने बनाया था, मोदी जी ने लोगों को उसमें सेलेक्ट किया था। मोदी जी की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? क्यों खामोश है मोदी जी? क्यों नहीं जांच करा रहे हैं? क्योंकि तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। कम पैसे, हजारों करोड़ की लूट है। इसी तरह जमीन के घोटाले जब हुए थे, सार्वजनिक हुए थे, कांग्रेस पार्टी ने उसका खुलासा किया था, तो एक मिश्रा जांच कमेटी बनाई गई थी, राधेश्याम मिश्रा। उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं आई? सार्वजनिक करिए, बताइए। पूरा का पूरा पैसा, हर खजाना सरकारी हो या मंदिरों का है। अभी केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ लूट लिया, वहां पे इन्हीं के मुख्यमंत्री बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री। तो ये लुटेरे हैं, लुटेरे। शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, शुक्ला जी इस पर जवाब दीजिए, फिर भदौरिया जी के पास जाएंगे। हो गया अखिलेश जी, अब हो गया। अब आपने बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, बद्रीनाथ जी का भी जिक्र किया है, उस पर जवाब सुनिए। बद्रीनाथ जी के मामले में भी FIR दर्ज हुई है शुक्ला जी। 420 नहीं तो उसमें भी FIR कौन दर्ज कर रहा है? सरकार ही कर रही है, क्योंकि हम लूटने देंगे नहीं। इनके समय तो कोर्ट से आदेश होता था, 2G में आदेश कोर्ट से हुआ, नेशनल हेराल्ड में आदेश कोर्ट से हुआ। इनको तो कोर्ट को आदेश देना पड़ता था ना, क्योंकि ये खुद लुटेरे थे। हम लुटेरों के खिलाफ है, ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि हमारा हाथ साफ है, इनका हाथ गंदा था। हर कोई जानता चाची 420 है, कौन नहीं जानता कि हमने FIR अनुराग जी, FIR भी नहीं करोगे क्या? अनुराग जी मंदिर अब जल्दी से इस मुद्दे पर आइए जो आज का टॉपिक है, क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर हमने चर्चा किया, और जाहिर तौर पर आज ये मुद्दा भी जब यूपी का चुनाव उठेगा तब ये मुद्दा उठेगा ही उठेगा। लेकिन अनुराग भदौरिया जी, ये बात अखिलेश यादव भी कह चुके हैं कि मिलकर लड़कर ही हम कर सकते हैं। लेकिन सीट बंटवारे को लेकर, और अखिलेश जी के बारे में इमरान मसूद कह रहे हैं या जो उनके अन्य नेता कह रहे हैं, कि आपको लगता नहीं है उससे कहीं ना कहीं दिक्कत है? कम से कम बाद में समझौता हो भी जाता है, जनता में मैसेज रॉन्ग जाता है।
देखिए, जनता में मैसेज साफ है, कहीं कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के अंदर खलबली है, बीजेपी को पता है विपक्ष एक है और अब जनता ही विपक्ष बन चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी किससे बचेगी बताओ? जनता से बचेगी। उत्तर प्रदेश की जनता ही विपक्ष है। अब वो समझ चुकी है ये जो पार्टी है, 10 साल की सरकार हो गई, रैलियां हो रही हैं, लेकिन सरकार ने क्या काम किया 10 साल में एक बार भी नहीं गिनाया जा रहा है अंजना जी, एक बार भी। सिर्फ सफाई दी जा रही है। क्या सफाई? कि अयोध्या के मंदिर की चढ़ावा चोरी पे जो हमने उजागर किया है उसकी सफाई देते घूम रही पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए बीजेपी के नेता की हालत क्या हो गई है। 2G 3G उत्तराखंड कौन कौन खंड भाग रहे हैं, लेकिन अयोध्या पे बोलने को तैयार नहीं। सोचो, प्रभु राम का नाम पे वहां पे हुई है चोरी और उसके ऊपर जब सवाल आप पूछती तो कहां चले जाते हैं? 2G 3G उत्तराखंड पता नहीं कौन कौन से इधर उधर भागने लगते हैं। मतलब अयोध्या की बात नहीं करनी है, प्रभु राम की बात नहीं करना चाहते। अरे प्रभु के चढ़ावा में एक आना भी चोरी हुई है ना, एक आना भी, वो भी महापाप है। इसलिए आप सफाई कहां तक देंगे आप? दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत बन चुकी है कि कभी मुद्दे पे चर्चा नहीं करना चाहती। विपक्ष की चिंता है, विपक्ष की बहुत इनको चिंता रहती है। जितनी चिंता विपक्ष की करते हो ना, और जितनी चिंता विपक्ष को कमजोर करने में करते हो, इतनी चिंता आपने जनता की होती ना, तो शायद आपको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है, जो व्यक्तिगत हमले आपको करने पड़ते हैं। ये व्यक्तिगत हमले नहीं करना पड़ते। आप काम गिना रहे होते कि हमने काम किया, जैसे हम उत्तर प्रदेश में जब सरकार में थे, आप अगर अंजना जी पूछेंगे तो आज भी मैं डंके की चोट पे एक सांस में काम गिनाता हूं। क्या नहीं, एक सांस में काम गिनाता हूं। हमने एक्सप्रेसवे बनाया, हमने 1090 बनाया, महिला सुरक्षा के लिए 100 डायल बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, हमने मेडिकल लगातार बोलेंगे इनका ब्रेक फेल हो गया है। हमने यूनिवर्सिटी बनाई, तो हमने काम गिनाया है ना। इनका काम क्या पता, इनका काम गिना रहा हूं, इनका काम ठीक है। प्रेम शुक्ला जी वो आपको चैलेंज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक सुर में काम गिना सकता हूं, गिना भी रहे हैं। आप गिनाइए। 10 सेकंड अच्छा ले लीजिए 10 सेकंड दे दीजिए शुक्ला जी, पूरा ही कर बोलिए अनुराग जी। नहीं, इनके काम गिना रहा हूं, इनके काम से अंजना 10 सेकंड में इनके काम है। देखिए इनके काम क्या हुए। मंदिर, प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी, बच्चों का पर्चा में या पर्चा चोरी। सोचो आप, पर्चा लीक, किसानों के वहां पे वो जो होता है ना खाद में यूरिया चोरी। कमाल की बात है इनके यहां। सड़कों में मिलावट, सड़कें चोरी, कमाल की बात कर रहे हैं। सड़कें चोरी, यूरिया चोरी, परीक्षा चोरी, और तो और प्रभु के मंदिर में चढ़ावा चोरी। तो बताइए जवाब दीजिए मिस्टर शुक्ला, ये तो काम है। ठीक है, और फिर काम गिनाएंगे क्या? ये प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगा। छूट जाता है इनका एक्सप्रेस में। सोचो आप। मुझे मैं जवाब देता हूं, और आप जो सवाल पूछती है उसका मैं सटीक जवाब देता हूं। लेकिन आपने जो दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से, सपा के प्रवक्ता से जो सवाल पूछा उसका जवाब मिला आपको? नहीं मिल सकता जवाब। हाँ, लेकिन हम जवाब देंगे। जीडीपी 2.5 गुना हमने कर दिया उत्तर प्रदेश की, पर कैपिटा इनकम 2 गुना से अधिक हमने कर दिया उत्तर प्रदेश में। सबसे अधिक एक्सप्रेसवे पूरे देश में उत्तर प्रदेश में हमने बनाया। सबसे अधिक जो है शौचालय उत्तर प्रदेश में हमने दिए। सबसे अधिक जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान हमने दिए। सबसे अधिक गन्ने का भाव हमने दिया। हमने जो है सबसे अधिक काम करने का, सबसे अधिक मेट्रो लाइनें। अबे बीच में क्यों बोल रहा है ये बदतमीज? बीच में क्यों बोलने लगता है? क्या होता है? अनुराग जी प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं अब आप काम गिना रहा, तो क्यों पीड़ा हो रही है? अभी अपराध की गिनती कर रहे थे, अपराध गिना रहे थे। अखिलेश सिंह, झूठों के सरदार अखिलेश सिंह, भाषा की मर्यादा आप गिरा रहे हैं। अनुराग जी, भाषा की मर्यादा, अनुराग जी बात मानिए, मर्यादा आप बात कर रहे हैं। डिबेट की मर्यादा आप फिर आ गए। मैं आपके प्रेम शुक्ला जी काम गिनाइए। ठीक है, काम गिनाने का आपको मौका मिला है ना, काम गिनाइए। चलिए प्रेम शुक्ला जी को दिखा दीजिए। मैं काम ही गिना रहा हूँ, लेकिन बीच में क्यों चीख रहे हैं? इनकी आवाज जरा डाउन कीजिए ना। मैंने कहा जीडीपी डबल 2.5 गुना किसने की? आदरणीय योगी आदित्यनाथ। पर कैपिटा इनकम डबल किसके कार्यकाल में हुआ? योगी आदित्यनाथ। एम्स जो है रायबरेली और एम्स गोरखपुर किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे हर जिले में अस्पताल किसके, मेडिकल कॉलेज किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। सबसे अधिक सड़कें, एक्सप्रेसवे किसके कार्यकाल में बना? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में बना। सबसे अधिक बिजली की आपूर्ति किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में। सबसे अधिक गन्ने का भाव
किसके कार्यकाल में मिला? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में मिला। सबसे अधिक गेहूं की खरीदारी किसके कार्यकाल में हुई? योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुई। सबसे अधिक चावल की खरीदी किसके कार्यकाल में हुई? अभी मैं ऐसे आपको सैकड़ों काम गिना सकता हूं, लेकिन मुझे कृपा, अभी अपराध पर बात कर रहे थे, अखिलेश सिंह अपराध पर बात कर रहे थे। अखिलेश सिंह 2000 में मैं अंजना जी से आग्रह करता हूं कि 2016-17 के एनसीआरबी के आंकड़े और 2024-25 के एनसीआरबी के आंकड़े कंपेयर कर दें आपके चैनल पे। हत्याओं में कमी आई, बलात्कार में कमी आई, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई, दहेज उत्पीड़न में कमी आई, डकैती में कमी आई, छिनैती में कमी आई, और ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में हुआ। ठीक है अनुराग जी, एक छोटा सा रिस्पॉन्स, फिर मैं जाऊंगी वारिस पठान जी, अनुपम मिश्रा और आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। ठीक, 10 सेकेंड। वन डिस्ट्रिक्ट माफिया से वो कह रहे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। काम गिनाए, मेडिकल वन डिस्ट्रिक्ट वन कहीं कोई प्रोडक्ट नहीं है, झूठ ही तो बोलना है। एक आध प्रोडक्ट का नाम बता दे, ये बता दें कि एक मिनट मैं अपनी बात कर रहा हूं। कैसे नहीं, हर जिले में प्रोडक्ट है, सीतापुर में कौन सा प्रोडक्ट बताइए? खाली बोलना ही है। अरे सुनिए, नाम बताइए ना, बताइए क्या बहराइच में क्या है, बाराबंकी में क्या है बताइए। प्रतापगढ़ में जबरदस्ती कुछ भी बोल दोगे मुंह उठाए। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मुझे सुन लीजिए। अंजना जी देखिए, अब अनुराग जी को बोलने दीजिए। शुक्ला जी अब आप बीच में बोल रहे हैं। ना शुक्ला जी, मैंने आपको सुना है। अभी आप बदतमीज पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मैं तो नहीं बोलूंगा अनुराग जी बोलिए। मैं तो बोलूंगा आप, मैं बोलूंगा आप, मैं बदतमीज नहीं बोलूंगा, मुझे बोलने दीजिए। देखिए इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इन्होंने क्या बनाया? जो शुक्ला जी हो गया, हॉस्पिटल, शुक्ला जी हो गया, मेडिकल कॉलेज प्लीज नहीं। उसके बाद उन्होंने बात मानी थी, चुप हो गए थे, अब चुप रहिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी आप देखिए, बोलिए अनुराग जी। अब देखिए, आप इन्होंने बोला मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इनके जिले में जो हॉस्पिटल होते थे ना अंजना जी, जो हॉस्पिटल इन्होंने कह दिया हमने ये मेडिकल कॉलेज हो गया। कमाल की बात है। दूसरी बात, एक्सप्रेस वे गिना रहे थे आप। एक्सप्रेस वे एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है अंजना जी। उस आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जो है वो बेस है, वहीं सारे एक्सप्रेस वे आके मिल रहे हैं। वो अगर हमने बेस नहीं बनाया होता तो आप एक्सप्रेस वे कहां बनाते? किधर जोड़ते जाके? सारे एक्सप्रेस वे आपके लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में जुड़ते आके, और तो कहीं जुड़ते ही नहीं है। बता दीजिए आप, चाहे बुंदेलखंड का हो। वारिस पठान जी, अनुपम मिश्रा, सतीश जी को दिखाइए, तीनों से एक रिस्पॉन्स दूंगी। वारिस पठान जी, आपकी भी स्थिति गजब की है। सबको आप चिट्ठी लिखते हैं चुनाव से पहले कि हमको शामिल कर लो, खास तौर पर जो ऑपोजिशन है उसको, लेकिन कोई भी आपको शामिल करने को तैयार नहीं। और आप पर यह आरोप लगता है कि आप हर जगह वोट काटने के लिए विपक्ष का चुनावी मैदान में उतरते हैं। सच तो है ही। देखिए अंजना जी, हम तो पूरी ताकत के साथ इस टाइम यूपी का चुनाव लड़ने वाले हैं इंशाल्लाह। अभी आपने खुद ने देखा, असद ओवैसी साहब ने 2 सभाएं की, एक बिजनौर में की, उसके पहले वहां की। कितनी पब्लिक, अकेले सरकार बना लेंगे ना आप लोग, इतनी सीटें जीत रहे हैं। उसी के साथ जाएंगे जो हमारे हक के, इंसाफ की लड़ाई है ना। वारिस जी, अकेले सरकार बना लीजिएगा ना इस बार यूपी में। हमको बीजेपी को हराना है। अरे सुनिए, अरे वो भी दिन आएंगे, बन जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है अंजना जी। हमने क्या कहा, हमारा इंटेंशन क्या है? बीजेपी को हराना है, इंश्योर करना है दूसरी मर्तबा बीजेपी सरकार सत्ता में न आए। इसलिए हमने क्या कहा, ओवैसी साहब ने कि हम अलायंस करने के लिए तैयार है, मगर हिस्सेदारी की बात होगी, इज्जत की बात होगी। अब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल, अब बैगिंग बॉल का कटोरा लेकर नहीं जाएगा क्या हमारे साथ अलायंस करो। नहीं भाई, आइए, हराना है ना। अब क्या होगा अंजना जी, ये अपने एरोगेंस में, घमंड गुरूर में पड़े रहेंगे, ये आएंगे नहीं, मगर हम तो लड़ेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, अब बात, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, दूसरी तरफ समाजवादी के अखिलेश है। योगी लड़का एकदम हिंदुत्व की बात करते हैं और अखिलेश सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। अगर मध्य प्रदेश में कोई यादव आ जाता है गपले के अंदर तो अखिलेश जी की जुबान खुल जाती है, मगर वहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर 111 एमएल और इतने सारे सांसद होने के बावजूद जब हमारी मस्जिदों को, हमारे मदरसों को शहीद कर दिया जाता है, मुसलमानों पे जुल्म होता है, अखिलेश की जुबान खामोश रहती है। जनता देख रही है, पब्लिक देख रही है, इसीलिए जनता बोल रही है अब हमको विपक्ष एक तौर पे मिल गया है, हमको MIM। अब हम जाएंगे ओवैसी साहब के साथ, क्योंकि जो हमारे हक की, इंसाफ की, अधिकार की लड़ाई लड़ेगा उसी के साथ जनता जाएगी, वरना क्यों जाएगी। और हम तो बात करते हैं हमारे दलित भाइयों की, हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटी को, मुसलमानों की तो बिल्कुल बात करते ही है ना, क्योंकि इनके मुंह में तो जुबान नहीं है, यहाँ की इंसाफ दिलाएंगे नहीं। अब मुसलमानों को तो धक्का मार के भगा देते हैं। ईद रमजान में आएंगे, टोपी पहनेंगे, खजूर खाएंगे, बाद में मुसलमानों को 5 साल टोपी पहना देते हो। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश का मुद्दा है। साथ साथ में बीजेपी की हालत क्या उत्तर प्रदेश में, जरा ये भी सुन लीजिए अंजना जी। मुझे मेरे दोस्त बता रहे कि जब बीजेपी के मंत्री रास्ते पे चल रहे तो लोग चिल्ला रहे चंदा चोर, चंदा चोर। ये हालत कर दिया। तो भव्य राम मंदिर बना दिया, सबसे पहले हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, भव्य राम मंदिर बना दिया, पूरा क्रेडिट मोदी जी ने ले लिया। 2 से लेकर यहाँ अब हो गया, अब हो गया। अरे तो अब मोदी जी कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोलना है ना, तो कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए, कोर्ट जाइए।
आप तो इसको अलग ही कम्युनल एंगल दे रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कोई मुस्लिम होता तो फटाफट एक्शन। अनुपम मिश्रा जी, आरएलडी की तरफ से कुछ बताइए, बिल्कुल मामला सब कुछ अंडर कंट्रोल है सीट बंटवारे को लेकर, या फिर यहाँ पर भी एनडीए के साथियों के बीच में अनबन आएगी, शुरू होगी जब सीट बंटवारा होगा? एनडीए के बीच में कोई इस तरीके का कहीं भी कोई मतभेद नहीं है। हम लोग अभी बैठ के उस पर बात करेंगे, और मुझे लगता है जो पहले हम लोग बात कर रहे थे, मैं उससे ही शुरुआत करूंगा। ये बात हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी मुद्दा क्या होगा। चुनाव देखिए हमेशा जो होते हैं वो जनता के विकास के, सुशासन के, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर होते हैं। उन्हीं मुद्दों पर होगा। और यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कार्य न किया होता, तो जैसे हमारे मित्र अनुराग भदौरिया जी कह रहे थे, तो अगर हम एक बात इनके आगरा एक्सप्रेस वे की करें, तो जब ये आगरा एक्सप्रेस वे बना था तो इन्हें मैं याद दिला दूं कि इसके सीईओ होते थे नवनीत सहगल जी। वो उसके इंस्पेक्शन के लिए गए थे और एक हादसे में वो जीवन और मृत्यु के बीच में झूलते रहते, ऐसा आपने बनाया था। तो ये जो दुर्घटनाएं या कोई घटनाएं होती हैं, ये कई बार इंजीनियरिंग के तौर पे होती हैं, जिसे किसी दल या सरकार से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो राम मंदिर का इशू है, जिसपे हम बराबर पिछले कई दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं उसमें भी 2 बातें स्पष्ट कर दूं। आस्था और अपराध 2 अलग विषय होते हैं। आस्था को आप कभी भी अपराध में मिश्रित नहीं कर सकते। जो अपराधी हैं, जिन्होंने भी ये कुत्सित कार्य किया है, वो न केवल सलाखों के पीछे होंगे, बल्कि उन्हें जितनी कड़ी से कड़ी सजा होगी, उसका प्रावधान वर्तमान उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है और लगातार उसके लिए कटिबद्ध है। और प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो सुशासन और पारदर्शिता के लिए पूरे देश के अंदर जानी जाती है, तो उन्हें दिखाई देता है साफ कि उत्तर प्रदेश की सरकार और ये रथ किधर विकास का जा रहा है। दूसरा, मैं और एक चीज स्पष्ट करूंगा कि इस तरीके के एलिगेशंस लगाना कि ये ऐसा हुआ वैसा, आप सबकी सरकारें रही हैं। और मैं अगर इनको याद दिला दूं, भदौरिया जी को भी याद दिला दूं, तो आपके राम गोपाल जी का एक स्टेटमेंट आजकल बड़ा वायरल, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं। पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने जो कहा था, गुंबद पर जो कार सेवक चढ़ गया वो उतरा नहीं। आप अभी नए नए राम भक्त बने हैं, उसको कुछ दिन समय लीजिए और राम भक्ति में रमिए, उसके बाद जनता के बीच में आइए। और मैं कह रहा हूं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, और जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसऊ रगराया। बस मैं इसी के साथ चंद्रा जी अपनी बात ठीक है। अब रुक जाइए अनुराग जी, सतीश जी भी बोल रहे हैं, उसके अच्छे जवाब देंगे। सतीश जी, वहीं बीएसपी है। देखिए, चुनावी नजरिए से अगर पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इसको देखा जाए, तो मायावती का जो स्टैंड रहा है पिछले कुछ चुनावों से, उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो भी जाए, लेकिन मायावती और उनका जो एक कोर वोट बैंक है, जो पिछले चुनाव में काफी हद तक छिटकता हुआ दिखा हालांकि, लेकिन बावजूद इसके जो स्थिति वो पैदा करती है, आपको नहीं लगता है अगर वाकई बीजेपी के खिलाफ एजेंडा है, बीजेपी को हराना है, तो बाकियों को एक साथ आना होगा? नहीं, गठबंधन को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने बहुत स्पष्ट मानना है। गठबंधन, उनका एक्सपीरियंस बहुत बेहतर नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या समस्या है। बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। 1989 में पहलगांव में सबसे पहली बार राम मंदिर को बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया, और बीजेपी धर्म की पिच के ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं राजनीति करती है। लेकिन आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो चुनावी जो चंदा की जो है ना, इतनी घनघोर बारिश हो चुकी है कि बीजेपी की आस्था की पिच गीली है। अब बीजेपी बचेगी कि वो आस्था की पिच पे अगर खेलेगी तो गेंद टर्न लेगी, और योगी जी के आउट होने के बहुत सारे चांस हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की क्या समस्या है, ये हिंदू मुस्लिम में कहीं ना कहीं बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश सरकार ने अब आकर के कहीं ना कहीं एग्जाम कराने शुरू किए हैं। 10 साल में तमाम डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश में 7.5 लाख पद खाली पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के हर घर के अंदर एक बेरोजगार आदमी बैठा है। जो आदमी ने 10 साल पहले ग्रेजुएशन किया था, उसको इंतजार करते करते आज वो 21 साल से 31 साल का हो गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मेरी बात को मानिए, जो कुछ तथाकथित लोग हैं महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, सरकार आनन फानन में बहुत सारे अपराधियों को बचाते हैं। मैं आज की बताऊं, मेरठ के अंदर एक ललिता हत्याकांड है, दलित बच्ची थी, उसको 2 लोगों ने मारा, रेप किया, मारा। उसमें एक अपराधी, नामजद अपराधी अभी बाहर है। आज वो जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस ने बहुत बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। जो अपराधी है वो बाहर है, जो न्याय मांगेगा सरकार से उसके ऊपर कहीं ना कहीं हो रहा है। देखिए, मेरा मानना ये स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं तमाम विपक्ष को धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं हैं,
उत्तर प्रदेश में वाकई हालात कोई बहुत बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद चरम के ऊपर है। अपराधी की क्या जाति होगी? अगर अपराधी उनकी जाति का होगा तो निश्चित रूप से उसके बचने के चांस है। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। प्रेम एनकाउंटर शुक्ला जी करने के जवाब बावजूद भी वो शक जाहिर कर रहे हैं कि आप लोग फिर धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर चुनाव जीते। एक छोटी सी बात, हाँ ठीक है, पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए। शुक्ला जी, आपने कहा कि मेडिकल कॉलेज तो बनाए। मेडिकल कॉलेज कोई बिल्डिंग नहीं होते। आप मुझे बताइए कि मेडिकल कॉलेज में एक भी नियुक्ति करी है? क्योंकि मेडिकल कॉलेज में बिना डॉक्टर के मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। पिछले 10 साल में आपने कितने मेडिकल कॉलेज की नियुक्तियां निकाली? मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा प्रेम शुक्ला जी, अब सीधा सवाल है उनका, पॉइंटेड सवाल, पॉइंटेड जवाब दीजिए। जी ठीक शुक्ला जी। नहीं, पहले सिर्फ एक संशोधन का, पहलगाम में अधिवेशन नहीं, 1989 में पालमपुर अधिवेशन में हमने श्री राम मंदिर आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पारित किया था। तो सिर्फ एक संशोधन छोटा सा। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अपराध पर सबसे जबरदस्त नियंत्रण हुआ और इसको कोई भी आसानी से रोज अपराध हो रहे हैं सर। मेरठ का चोर बाजार किसके कार्यकाल में बताओ? अपराधी समाप्त है जी। या तो यमलोक पहुंच गए हैं या जेल पहुंच गए हैं। अपराधी या तो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार पहुंच गए हैं। अपराधी बिल्कुल जो है, या तो अपराध को उन्होंने तौबा कर लिया है या वो यमलोक पहुंच गए हैं या कारागार में है। अपराधी के लिए स्वच्छंद घूमने का कोई अवसर नहीं है। अगर आज जो मेरठ में घटना घटी है, अपराधी जेल में जाना चाहिए या उनके माँ बाप? कोई भी जान सकता है जी। बताइए। इसी नोएडा में जो है निठारी कांड हो जाया करता था। इसी नोएडा में। ठीक है, जवाब सुनिए सतीश जी, वो जवाब दें, फिर भदौरिया जी को भी बोलने दीजिए। भदौरिया जी और अखिलेश जी हाथ उठा रहे हैं। शुक्ला जी, इसी जो है नोएडा में निठारी कांड हुआ करता था और निठारी कांड पर इसलिए नोएडा नहीं आते थे मुख्यमंत्री कि जो नोएडा आ जाता है वो मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता वापस। इस अंधविश्वास की गिरफ्त में लोग थे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ, गोरखनाथ के नाथपंथ को मानने वाले वो संत स्वरूप व्यक्ति, वो लगातार नोएडा आए और मुख्यमंत्री दोबारा चुनकर भी आए। तो तमाम अंधविश्वासों पर भी विजय पाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। जहां तक नियुक्तियों की बात है, सबसे पारदर्शी नियुक्तियां, नहीं तो पीसीएस की परीक्षा में एक ही जाति विशेष के लोग पास होने लगे थे। थानों पे एक ही जाति की नियुक्तियां थी, एक ही जाति विशेष के थानेदार सारे थानों में नियुक्त हुए थे। सारे थानों में एक जाति के, उस जाति के बाहर की नियुक्तियां थानों में हो नहीं पाती थी। और सबसे अधिक SC ST एट्रोसिटी एक्ट का केसेस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ही लगातार 1994 से लेकर 2024-25 तक के NCRB के आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए। सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनजाति पर उत्पीड़न के मामले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध ही दर्ज हुए हैं। इस बार डू और डाई की स्थिति है अनुराग जी आपके लिए, और खास तौर पर तब जबकि लोकसभा में पिछले आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही उत्तर प्रदेश में। हाँ, एक परिवर्तन आपने अंजना जी देखा है, बड़ा गजब परिवर्तन है भारतीय जनता पार्टी में। हर जगह नोएडा भी पहुंच गए, हर जगह पहुंच गए, लेकिन अयोध्या नहीं जाएंगे। अब अयोध्या की बात ही नहीं करेंगे। कमाल देखा आपने, सवाल अयोध्या पे अयोध्या हमारा पहुंचे ही है। नोएडा कोई नहीं जाता है। पहले एक जात की भर्ती होती थी। मैं आपके बीच में नहीं बोला, फिर आप बोलोगे बदतमीज, फिर हम बोलेंगे। आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अंजना जी ऐसे नहीं होती डिबेट। शुक्ला जी देखिए, फिर आप देखिए अभी आप क्या क्या बदतमीज भी कह रहे थे। शुक्ला जी, सनातनी होने का परिचय ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। आप बदतमीज हो जाए वो, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है, हम आपकी तरह गालीबाज नेता नहीं है। हम अच्छा, टॉपिक पे आइए, अपना अपना सेटल स्कोर अलग जगह सेट कीजिएगा। ठीक है अनुराग जी, देखिए मैं टॉपिक पर देखिए मैं कह रहा था, अच्छा मैं कह रहा था, देखिए कमाल है आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कितनी दिक्कत होगी प्रभु राम के यहाँ पे। जैसे आप चढ़ावा चोरी की बात करोगे ना, दुनिया की झूठ बोलना शुरू करेंगे। एक ही जात के लोग भरे गए, एक ही जात का हो गया, यहाँ पे सब एक ही जात के लोग रहते थे। कमाल की बात है, क्या बोल रहे हैं खुद नहीं पता है, क्योंकि जवाब नहीं है। दूसरी बात, एक अभी दूसरे RLD के कह रहे थे, याद है वो घटना? हाँ याद है कि हमने आपको राज्यसभा दी थी, याद है हमने राज्यसभा दी थी RLD को।
याद है हमसे राष्ट्रवा लेके आपने चुन्नी पलट गई थी। मुझे याद है कि किस तरह से विचारधारा पलट गई, जैसी सत्ता में जाने का मन बनाया। तब तो हमारी विचारधारा में थे ना, हमारी विचारधारा के साथ लड़े और उसके बाद तुरंत पलट गए राष्ट्रवा लेने के बाद। ऐसी हमें विचारधारा नहीं चाहिए। ये हिंदुस्तानी लोग हैं, हिंदुस्तान में विचारधारा ऐसे अगर पलटने लगती है ना तो समझो जनता भी पलट गई है। इसलिए मैंने कहा ना विपक्ष जनता बन चुकी है। दूसरी बात, अभी एक IM के बैठे हुए हैं, AIM कौन सी उनकी पार्टी है, अब क्या कह रहे हैं पता है, एक बार भी वो ओवैसी जी की पार्टी के बीजेपी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका टारगेट क्या है, विपक्ष, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। तो समझ जाइए कौन लोग हैं, ये बी टीम है कि नहीं है। जो मुद्दा आपको बोलना चाहिए कि यहां पे लोग परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, युवा किस तरह से यहां पे पर्चा लीक, ये सब मुद्दे जो उठाना चाहिए वो नहीं। मुद्दा कौन है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये इनका मुद्दा है। इससे साफ जाहिर होता है इनकी नियत क्या है, किस नियत से चुनाव लड़ने आते हैं। ये बीजेपी को जिताने के लिए आते हैं, लेकिन आपने सीधा हमला मिश्रा जी पर किया RLD की तरफ से। फिर वो अनुपम मिश्रा जी बोल रहे, उसके बाद से आ रही हूँ वारिस भाई जल्दी से। मिश्रा जी याद दिला रहे हैं, राज्यसभा की कुर्सी ली थी आपने, कह रहे काहे उधर चले गए। तो मैं इनको बता रहा हूं अनुराग जी को, अगर आपने एक राज्यसभा का आप बात करें आपने दी थी तो 39 विधायक हमने आपको दिए हैं। पहली बात उसको मान लीजिए। एक दूसरा, आपको हमने 39 विधायक से वहां तक पहुंचाया जहां आप नहीं थे। और बात अगर आप ये करते हैं कि आपने अभी लाइन से जो आप गाना गा के अपने काम गिरा रहे थे, तो एक चीज सुनिए, पहले आप सुनिए, पहले सुनिए, फिर बीच में नहीं, बीच में आवाज नहीं बोलिए। आप पहले सुनिए, प्लीज सबको अपनी बात कहनी है। अनुराग जी आप प्लीज सुनने की हैबिट डेवलप करिए। अगर आपका 2012 से 17 तक आप सरकार में थे, अगर आपका काम बोलता था तो काम क्यों नहीं 17 में आपका बोला? आप दोबारा सरकार क्यों नहीं रिपीट कर पाए? आप काम नहीं बोलता था। आपका पूरी जो थी, आपके 2.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को चलाते थे, पूरा उत्तर प्रदेश जानता था। और आपका जो सिटिंग मुख्यमंत्री था वो आधा था, बाकी 2 लोग और थे। तो आप ये सब मत बताइए। और जिन लिस्टों की बात प्रेम शंकर शुक्ला जी कर रहे हैं, उससे उत्तर प्रदेश के घर घर तक ये बात पता थी कि कौन कांस्टेबल बनेगा और कौन दरोगा बनेगा और किस तरह आप थाने बेचा करते थे। उसी से निजात पाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार चेंज हुई और उसी वजह से एनडीए सरकार में आई और हमने दोबारा रिपीट किया और तीसरी बार हम फिर रिपीट करेंगे। आपके पास कोई तथ्य नहीं होता है, आप सिर्फ कुछ भी बोलना चाहते हैं, तो कुछ भी बोलने से नहीं होता है। आप तथ्यात्मक बात करिए। जनता ने चुना और बार-बार चुना। यही उत्तर प्रदेश में एक वक्त पर कांग्रेस की भी पैठ हुआ करती थी, वहां से मामला निकला, क्षेत्रीय दलों का राज आया, एक बार बीएसपी एक बार एसपी, ऐसे सरकार चलती थी। बीजेपी आई है, लगातार जीत रही है। ये कांग्रेस के लिए भी बड़ा चैलेंज है। उसके बाद से मैं आऊंगी वारिस भाई। अंजना, देखिए देश और प्रदेश में आज बीजेपी खुद एक समस्या बन चुकी है। बीजेपी के अंदर ये क्या, विपक्ष से क्या लड़ेंगे, बीजेपी आपस में लड़ रही है। एक मुख्यमंत्री को बैलेंस करने के लिए उन्हीं के जिले से गवर्नर बनाए जाते हैं, उन्हीं के जिले से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं। आपस में सहमत चल रहा है पिछले 10 सालों से। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी आए 5 दिन पहले, वो 2 डिप्टी सीएमओ के यहाँ चाय पिए और एक दुकान पर जाके चाय पिए। अयोध्या जाना कोई पूछा तो उधर मुंह ही नहीं किए। लखनऊ में घूमते रहे, न किसी अपने जो समस्याएं हैं छात्रों के, परीक्षा के जो धरने पे बैठे हैं, अखिलेश जी वाला मुद्दा क्यों उठाते हैं? आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ये अधिकार है कि मंदिर कौन गया ना गया इस पर प्रश्न करे? क्यों नहीं अधिकार है? ये किस हैसियत से आप कह सकते हैं कि नहीं अधिकार है? क्योंकि आपके शीर्ष नेता सबसे बड़े राम भक्त हम लोग हैं। कौन? बाबर की कब्र पर जाने वाले राम का नाम वो आपके शीर्ष नेता गए हैं क्या? बाबर की कब्र पर नहीं, मंदिर पूरा बन गया है। मंदिर पूरा बन गया है। आप वो बीजेपी आरएसएस का कार्यालय बना रहे हैं और आप कहेंगे कि आइए हमारे, हम जो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करिए, हम क्यों जाएंगे? जब आप बाबर की कब्र पर खड़े थे, जब बाबर की कब्र पर क्यों नहीं बुलाया? प्रेम जी उनको पूरा करने दीजिए, बीच में इनको मैं आपसे जवाब लूंगी, पहले आप पूरा करिए अखिलेश जी। सुनिए, देखिए आप नेता हैं मोदी जी, आप ही राम प्रतिष्ठा आप भी करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा। एक घर के अंदर गृह प्रवेश ही परामर्श और एक आचार से कराया जाता है और वो भी आधा अधूरा आपने किया। सारे संतों ने कहा यह गलत है कि चूंकि आपको चुनाव के पहले मंदिर का कैश कराना था इसलिए आपने किया। आप शंकराचार्य को नहीं बुलाएंगे, धर्म के अनुरूप नहीं चलेंगे और चाहेंगे कि हर कोई आपको उसमें मुहर लगा दे आपके साथ होने का। वो बीजेपी का कार्यालय बना रखे हैं, आप संघ का कार्यालय बना रखे हैं। किस तरह से वहां लोग बैठे हुए हैं। साधु संतों का ट्रस्ट बनाइए, मंदिर को पूर्ण करिए।
बीजेपी का नाम हर कोई ये बात तो पूरा कहता कर है ना कि आपका कोई इसमें श्रेय तो है नहीं बीजेपी का। न मुकदमा लड़ा, न केस गए, न पार्टी बने, न जजमेंट में उसमें सुप्रीम कोर्ट तक में गए, और जब फैसला आ गया तो जनता ट्रस्ट खुद बना लिया, शंकराचार्यों के पुराने ट्रस्ट को हटा दिया और अपने संघ के कार्यकर्ताओं को भर दिया लूटने के लिए। ये तो गजनी के और औरंगजेब के आका निकले हैं ना, ये जो बैठे हुए लुटेरे, ये जो बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये तो गजनी और औरंगजेब को पीछे छोड़ दिए। जितने मंदिर इन लोगों ने लूटे और तोड़े हैं, तो कौन करेगा इनकी बात, कौन रहेगा इनके साथ? इतिहास में पढ़ा गया था गजनी को, लेकिन आंखों से जनता देख रही है। औरंगजेब को पढ़ा गया था, जनता देख रही है। तो आज के तारीख में ये सब कोई राम भक्त नहीं। अंजना जी, मैं बार बार कहता हूं, ये सब नाथू राम भक्त हैं। ये राम के नाम के चंदा और चढ़ावा खाने के लिए हैं। लूट और झूठ इनका पेशा है और जनता इस बात को जान गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आए लखनऊ में, कौन सा राजनीतिक कार्यक्रम किए, कौन सा अपनी सरकार की उपलब्धियों पे बात किए? सिर्फ झगड़े सुलटाते रहे सीएम, डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का। कभी उनके यहां चाय तो उनके यहां चाय, बैलेंस करते रहे। चलिए, अब प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। पहली बार अखिलेश जी खुद से बोलते हुए चुप हुए। बाबर की नहीं, मुझे लगा कि मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं बाबर की नहीं, हमने आप सोचा कि आप मन भर बोल लीजिए। और राम मंदिर जाने पर जिनको पीड़ा है, राम मंदिर नहीं गए लेकिन अपने पुरखे बाबर की कब्र पर 3-3 पीढ़ियां जाकर नाक रगड़ कर आई। रामलला को काल्पनिक कहा। राम मंदिर के खिलाफ बाबरी के पक्ष में कपिल सिब्बल मुकदमा लड़े, और जो है जफर याब जिलानी समाजवादी पार्टी से मुकदमा लड़े। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी में मोहम्मद आजम खां थे। शहाबुद्दीन को पाला कांग्रेस ने जीवन पर्यंत। और ये जो है राम भक्तों और शंकराचार्य की बात करते हैं, इनको पता ही नहीं शंकराचार्य है कहाँ। कांची कामकोट के शंकराचार्य जी, विजेंद्र सरस्वती जी स्वयं रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे। वासुदेवानंद सरस्वती जी स्वयं राम जन्मभूमि न्यास समिति के सदस्य हैं। शंकराचार्य हैं वो, शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के हैं वो वासुदेवानंद सरस्वती को अब बीच बोलने लगे। हो गया, धैर्य टूट गया इनका। बाबरवादियों का धैर्य टूट जाता है, राम को काल्पनिक कहने वालों का धैर्य टूट जाता है। राम को जो है कह रहे थे कि 10,000 कमरों का दशरथ का महल था, उसमें किस कमरे में रामलला पैदा हुए थे पता ही नहीं था इनको। रोज राम के खिलाफ जो है बातें करते थे। इन्होंने संसद में संकल्प लिया था कि श्री रामलला की जन्मभूमि पर बाबर की मस्जिद बनाएंगे। ये कांग्रेस का भारत के संसद में लिया गया संकल्प था, और ये संकल्प पूरा करने की हिम्मत इनकी कभी नहीं हुई। ठीक है, दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क ले रही हूँ। वारिस पठान को दिखाई। ठीक है, रुकिए शुक्ला जी, आ रही हूँ। अभी कंक्लूडिंग रिमार्क आप तीनों से पता है, तीनों का हाथ उठा हुआ है। वारिस जी, अनुराग जी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ तो बोलते ही नहीं आप जी। अरे हमारे लिए तो अंजना जी एक तरफ बीजेपी, एक तरफ ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी है। क्या नाम है अखिलेश की पार्टी का? ये समाज ये क्या समाजवादी जैसी पार्टी है। अच्छा, 2 मरतब हरा नहीं सके बीजेपी को, वो भी हमारी वजह से हो गया है क्या? ये भी ठिकरा हमारे सर में पहुंचेंगे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, हाँ, फिर बोलना नहीं बी टीम, डी टीम, जेड टीम आ गए। क्यों तुम्हारे मुंह से जुबान नहीं खुलती क्या? 111 एमएलए है ना, 37 तुम्हारे पास एमपी है। वह मुसलमानों की मस्जिद गिराई जा रही है, मदरसे गिराए जा रहे हैं। कब बोलेंगे, कब आवाज निकालेंगे? नहीं, अब कब दरी नहीं बिछाएगा अब्दुल तुम्हारे लिए। मुसलमानों को रिस्पॉन्ड कीजिए उनकी बात पे। एक मुसलमान बेचारा वो था, उसको भी आपने रिजाइन करवा दिया, और फिर आके बोलेंगे नहीं हमको वोट दो। अभी आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार चुप करा दिया, बात जाती नहीं बन सकता मुख्यमंत्री। वारिस जी हो गया वारिस अंजना जी कह रहे मुस्लिम्स का मुद्दा आप नहीं उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने देखा, मैं बोल रहा हूं, देखा आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कितनी बार बाबर का नाम लिया? हम लोगों ने नाम लिया क्या? ये बाबर कर रहे हैं। अब बाबर की आड़ में छुपना चाह रहे हैं। सोचो आप, छुपने की जगह क्या मिल रही है इनको? बाबर, औरंगजेब, इतिहास उसकी आड़ में छुप के बताना, अपने आप को बचाना चाहते हैं। ये राम भक्त नहीं है, ये सत्ता भक्त हैं। इनको सत्ता चाहिए, राम से कोई लेना देना नहीं है।
प्रभु राम ठीक है। के नाम पे कि तो हम लोग हैं आस्था वाले, जो चढ़ावा चोरियों को हमने उजागर किया। आपने किया? नहीं किया। इसीलिए अनुराग जी वो हम कह रहे हैं आके सॉफ्ट खड़े हुए हिंदुत्व की सनातनी राह आके पर आप खड़े चल हुए गए समाजवादी पार्टी के हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम से जुड़े मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, और यही इमरान मसूद भी कह रहे हैं इस पर तो जवाब ही नहीं दे रहे आप अनुराग जी। मैं जवाब दे रहा हूं। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातनी मतलब पता है क्या होता है? सनातन वो होता है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम हिंदू धर्म के लिए भी खड़े होते हैं, हम मुस्लिम। वक्त इतने की इजाजत देता है आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।